सिरी, लास्ट फोटो को माय बॉय को भेज दो। लास्ट फोटो माय बॉस को भेजा जा रहा है। ओह नहीं 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 नहीं, नहीं। उफ, बाल बाल बच्चे। बॉस, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ स्टेसी, अंदर आओ। मैंने तुम्हें एक डिफिकल्ट मैटर के लिए बुलाया है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे और मिस्टर रीड को प्रोजेक्ट के बारे में अपना आइडिया भेजा था। ओह हाँ। और मुझे आशा थी कि वो आपको पसंद आएगी। दरअसल मुझे ये आइडिया उतना खास नहीं लगा, लेकिन कुछ कारण से मिस्टर रीड इस पे इंटरेस्टेड हैं। तो वो तुम्हें मेरे साथ इस प्रोजेक्ट का को-लीड बनाना चाहते हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कुछ किया है। सिवाय एक अब चीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। जब मुझे ये बताया जाएगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी जैसे पहली बार सुना है। स्टेसी, नहीं, तुम इसे मना करोगी। क्यों? लेकिन इसका मतलब तुम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं लेकिन करोगी। रुकिए, ये पोजीशन में आना मेरा सपना था और आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। स्टेसी स्टेसी स्टेसी, मैं जो कह रहा हूं उसे तुम्हें सुनना चाहिए। नहीं तो क्या? आप ये डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं रहूंगी, इसलिए आप तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये प्रोजेक्ट मेरे बराबर आकर चलाओगी? इतनी बेवकूफ मत बनो। एडवाइस के लिए शुक्रिया। नाइस बॉडी, मुझे पता नहीं था। मिस्टर स्टुअर्ट, ये गलती थी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मेरे फोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिक्स्ड हो गए थे, मैंने तुरंत ही डिलीट कर दिया था। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने नहीं किया, मैंने इसे सेव कर लिया। और किसे पता है कि अगली बार ये गलती से किसके पास चले जाए। तुम्हें वो जॉब वैसे भी नहीं मिलने वाला है जेरी। या तो तुम खुद से मना कर दो या तुम्हें शर्मनाक तौर पे उस प्रोजेक्ट से निकाला जाएगा। जाओ और इसके बारे में सोचो। तो इस तरह हम क्लियरली देख सकते हैं कि बिजनेस की लाइन द्वारा फंडिंग कैसे काम करती है। हम इनमें से कुछ स्पेसिफिक किस्से में माइक्रो प्रोसेसेस को कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर में। स्टेसी, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना ये मैं कैसे करता। You're welcome, ये तो मेरा काम। नहीं 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 नहीं, तुम अपने काम से कहीं ज्यादा करती हो। तुम्हें पता है, इतने सालों में मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे रहा हूँ और तुमने मुझे कभी भी इस कंपनी के लिए तुम्हारी डेडिकेशन पर सवाल उठाने का मौका नहीं दिया है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट की को-लीडर बनोगी। अब तुम खुश हो सकती हो। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर रीड। ओह, लेकिन मुझे ना कहना होगा। ये अजीब है क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक एग्जीक्यूटिव बनना चाहती हो। मैं चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती तो थी। देखो, मुझे याद है जब तुम हमारी कंपनी में पहली बार आई थी तब तुम बस एक स्टूडेंट थी, लेकिन मैं तुम्हारी जिज्ञासा से बहुत खुश हुआ था और मुझे पता था कि तुम बहुत कामयाब बनोगी। इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सुनो, क्या तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है या तुम्हारे सहकर्मियों के साथ कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि लोग बदल जाते हैं। सुनकर बुरा लगा।
चलो ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है। क्या तुम कल बोर्ड के लिए एक प्लान प्रोजेक्ट कर सकती हो? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। शुक्रिया स्टेसी, तुम जा सकती हो। शुक्रिया मिस्टर रीड। या गुड डे। तुमने क्या डिसाइड किया? मैंने मना कर दिया। अच्छा है तुम्हारे लिए, ये सही डिसीजन। क्या आपको मेरी जरूरत है? मुझे एक जरूरी प्रेजेंटेशन खत्म करना है। ओह, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम अब भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकती हो। इससे आपका क्या मतलब? तुम एक नकली प्लान दिखाना और हम दोनों मिलकर तुम्हारे बनाए हुए प्लान को प्रेजेंट करेंगे। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगी तो एग्जीक्यूटिव सीट तुम्हारी है। आप ऐसा क्यों मैं कर इस रहे घटिया हैं? प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर की कुर्सी पर और बैठना नहीं चाहता। मेरे सीईओ बन जाने से यहाँ चीजें बहुत बदल जाएंगी। लेकिन मिस्टर रीड हम पर भरोसा करते हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर रीड हम पर भरोसा करते हैं। तुम्हें ये सब मुझे अपनी स्पाइसी पिक्चर भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस ऑफिस के हर कोई, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसे देख लेंगे। तो अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें कल के लिए बहुत तैयारी करनी है, हम सब की तरह, है ना? हाँ? वेल जस्टिन और तुम्हारी कोलीड बहुत देर कर रहे हैं। मजाक है क्या? वो मेरी कोलीड नहीं है। क्या है ये सब? शायद वो इस पद की जिम्मेदारियां और मेरे रोज के डिसीजंस को देखकर डर गई होगी। वेल, ये बहुत बुरा हुआ। मैं बस चाहती थी कि हमारे मैनेजमेंट में एक और महिला हो। जो भी हो, लेकिन उसने उस प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया। गाइस, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अगले क्वार्टर के खर्चों को लेकर बहुत चिंता में हूं। नंबर्स, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। वो नंबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे शक है कि डस्टिन आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कंपनी के पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर मैं सीईओ होता तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देता। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टेसी और मैंने एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट तैयार किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड गुड आफ्टरनून। डे डस्टिन, गुड डे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने अगले क्वार्टर का फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो पैसे हैं जो हमने प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए थे, नए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, प्रचार के लिए और उसके अलावा बाकी सब चीजों के लिए। अगर आप रिक्वेस्ट किए गए राशि को देखते हैं और फिर डिपार्टमेंट को मिलने वाले राशि को गणना करते हैं तो पता चलता है कि इसमें 3 मिलियन गायब है, जिसका मतलब है कि वो किसी के जेब में गई है। स्टेसी, ये नंबर्स तुम्हें कहां से मिले? एक मिनट, क्या कोई अंदाजा है कि वो इंसान कौन है? स्टेसी, क्या तुम जानती हो कि कंपनी का पैसा कौन चुरा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। स्टेसी, इस सवाल का जवाब दो। एक सेकेंड बॉस। स्टेसी, इस सवाल का जवाब दो। देखिए, ये वो फोटो है जिससे जैक स्टुअर्ट मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये गलती से उनके पास पहुंच गया, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल करके मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। पहले उन्होंने मुझे अपने ड्रीम पोजीशन को छोड़ने के लिए मजबूर किया और फिर
वो चाहते थे कि मैं आप सबके सामने मिस्टर रीड को बदनाम करूं, उनका नाम खराब करूं सबके सामने, ताकि वो उनके पद में आ सके। ये सच नहीं है। चुप रहो जैक। स्टेसी तुम बोलो। जब ये मेरी करियर की बात थी तो मैंने इस ब्लैकमेल को सह लिया अपने प्राइवेसी और डिग्निटी को बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकती। हाँ, मेरी रेपुटेशन किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जैक, मैं तुम्हें अपना पार्टनर समझता था। हम अब भी पार्टनर्स हैं मेरे दोस्त। उसने खुद मुझे वो फोटो भेजी है। ओके। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन अब वो सबके सामने झूठ बोल रही है। तो तुम उन फैक्ट्स के बारे में क्या कहोगे जो तुम हमें प्रेजेंटेशन से पहले बता रहे थे कि मिस्टर रीड इस कंपनी का भविष्य दांव में लगा रहे थे? शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। मैं इस कंपनी के हेड होने के नाते मिस्टर स्टीवर्ट को निकालने का वोट जारी करता हूं, जो इसके हित में है। स्टेसी? स्टेसी से क्या मतलब है? उसे वोट करने का कोई हक नहीं उसे है। अब हक है, क्योंकि अब वो इस प्रोजेक्ट की लीडर है और तुम्हें निकाला जाता है। और अगर तुमने इस फोटो को शेयर किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अब जाकर अपना सामान बांध लो। लियाम, वेंडी, देखो, हमें बहुत बुरा लगा कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं जानती हूँ कि सब मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे हालत में तो क्या अब हम असली रिपोर्ट की बात करें? ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। तो आई एम इनफर्टाइल। मैंने एक टेस्ट किया था और पता चला कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हारा बच्चा मेरा नहीं है। पार्टी खत्म हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं। जॉन, क्या ये एक मजाक है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। इसके माँ बाप गुस्से में हैं। मिस्टर कैंपबेल, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? उन्हें रोकिए। क्यों? मुझे एक कारण दीजिए इन लोगों को रोकने का, ताकि ये लोग हमारा मजाक उड़ा सके। तुमने हमारे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है, पूरी तरह बेइज्जत। ये सच नहीं है, ये बच्चा आपके बेटे का है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं शर्त लगाती हूँ कि ये बच्चा किसी और का है, और तुम डर गई थी कि अगर हमें पता चल गया तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। और तुम सही सोच रही थी। हमारे परिवार में हम बहुत सी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन निर्दयता नहीं। मैं तुम्हारा सारा सामान पैक करवा दूंगा, बस हो गया। लेकिन एनी, चलो ये चलो सब ना। क्या हो रहा है? एनी, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम बच्चे के असली पिता से असली मिलने पिता? जाओगी? जॉन ही मेरे बच्चे के पिता है। पकड़ो। एनी, एनी, हम दोनों हाई स्कूल के समय से दोस्त हैं, तो तुम मुझे बता मैं सकती बता हो। रही हूँ, मेरे जीवन में जॉन के अलावा और कोई नहीं है, और मुझे पता नहीं कि वो सर्टिफिकेट, लगता है डॉक्टर ने कोई गलती की है, लेकिन मैं कसम खाती हूँ जॉन ही मेरे बच्चे के पिता है, और तुम आखिरी हो जो अब भी मेरे साथ हो। मेरे बात पे एनी, विश्वास मैं करो। भरोसा करती हूँ तुम पे, मुझे भरोसा है, ठीक है? लेकिन जॉन का परिवार तुम पे भरोसा नहीं करने वाला। एनी, शायद अभी ज्यादा देर नहीं हुई है बच्चा गिराने के लिए। क्या कह रही हो तुम? ये मेरा बच्चा है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। बच्चे को सड़क में पालना बिना पैसे के, और वो भी। ये बेहतर है अपनी बची हुई जिंदगी बच्चे गिराने के शर्म और पछतावे में जीने से। मैं बच्चा नहीं गिराने वाली, मैं बच्चे को रखूंगी।
वो इतना पैशन। आराम से, नहीं तो वो लोग हमें देख लेंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों? तुमने मुझे बोला कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरा है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा, बहुत। मैंने उससे बात की और उसने कसम खाई है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ रही है। अरे छोड़ो, क्या सच में? मैं भी कसम खा सकता हूँ कि मैं भी सिर्फ उसके साथ ही था। लेकिन तुम्हें तो पता है, हम दोनों को पता है कि ये सच नहीं है। चोरी! तुम ये नहीं कर सकते। उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, रास्ते पर, तुम्हारे बच्चे के साथ। अरे छोड़ो तो, मुझे इस बच्चे को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना ही पहला है और ना ही आखिरी। पहला नहीं है? मेरा मतलब है कि सिर्फ एक फिगर से मेरा, तुम्हें पता है ना कि मैंने कॉलेज के समय बहुत ही मस्ती की है, और तुम्हें तो पता है ना। ये ऐसा है कि तुम कैसा महसूस करते हो अपने बच्चे को लेकर? देखो, अगर एनी का बच्चा मेरा है तो वो डिवोर्स में कम से कम मेरा आधा पैसा मांगेगी, और फिर है कुछ चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स, एलिमनी। क्या तुम चाहती हो कि तुम और मैं रास्ते पर आ जाएं? लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम फिर से पैसे कमा लेंगे, जैसे जब तक हम लोग एक साथ हैं। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता। सच कहूं तो जेब में बिना पैसों के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो हम तीनों में से मैं, एनी और पैसे, तुम्हें पैसे ज्यादा मैं पसंद सिर्फ खुद है। से सच कह रहा हूँ। क्या अपनी गर्भवती बीवी को घर से निकाल देना भी सच है? तुमने थोड़ी देर कर दी ये एहसास करने में। तुम्हें प्लान के बारे में मालूम था, और तुम्हें उस जाली सर्टिफिकेट के बारे में भी मालूम था, लेकिन तब तुमने एक भी शब्द नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैंने सच में सोचा था कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो सच का अब कोई मायने नहीं है। तुमने तय कर लिया था, और अब तुम बुरे लोगों की तरफ हो, और तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। निर्दयता की कोई जगह नहीं है हमारे परिवार में। जॉन, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम चली जाओ यहाँ से। मिसेस कैंपल, मिस्टर कैंपल, मैं सबके लिए माफी चाहती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी मुझ पर गुस्सा नहीं है। एने, सिर्फ एक बार प्लीज, तुम हमारे बहुत करीबी रही हो, हमारे परिवार का एक हिस्सा आज तक। तो इंसानियत के लिए अगर तुम चाहो, अगर तुम तैयार हो बच्चा गिराने के लिए, तो मैं तैयार हूं उसका पूरा खर्च उठाने के लिए। आप ये नहीं कहते अगर आपको भरोसा होता कि ये आपके बेटे का है। बच्चा किसी भी हाल में दोषी नहीं है। मैं इसे नहीं गिराने वाली। गुड बाय। रुक जाओ तुम। ये सही नहीं है। जॉन झूठ बोल रहा है। वो नपुंसक नहीं है। क्या? ये तो बस अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें इस बच्चे के बारे में क्या हो सकता है पता कि है? मुझे सब कुछ नहीं मालूम उसके बच्चे के बारे में, लेकिन मुझे तो अपने बारे में पता है। ये तुम्हारा है जॉन। क्या? क्या? तुम ये सब क्या बोल रही हो? कौन सा बच्चा? क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे डर है मैम, ये सच है। मैंने इन्हें कई बार एक साथ देखा है। मैं आपको बताना चाहती थी आज अकेले में, लेकिन मुझे समझ आया कि मैं एक बच्चे को पाल लूंगी बिना बाप के। तुम जैसे इंसान मेरे बच्चे की बाप बनने के लायक नहीं है। एनी, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है, और मैंने जॉन की मदद की तुम्हें फंसाने में। वो इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट नकली है। अब तुम चुप हो जाओ। बेटे,
अभी तुम मुझे बोलने दो। एनी, मुझे माफ कर दो। जॉन ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम उसे धोखा दे रही हो और तुम्हारा बच्चा उसका नहीं है। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही करोगी, और अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। मुझे तुम फर्क समझी? नहीं पड़ता। कम से कम मैं अपनी सारी जिंदगी इस पछतावे में नहीं रहूंगी कि मैंने अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके बच्चे की भी। प्लीज प्लीज इसे बाहर मत निकालिए। वो आपके पोते को जन्म देने वाली है। रुको 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 जॉनी बेटा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम सच में अपने बच्चे को बेघर करना चाहते थे? मुझे इस बच्चे के बारे में कोई फिक्र नहीं है। दूसरा बच्चा भी आ सकता है। मैं एनी से थक चुका था। और हाँ, और एक चीज, मैं इसीलिए उसे निकालना चाहता था, लेकिन ये बेवकूफ लड़की गर्भवती बन गई। पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, उसे पैसे दीजिए और बोलिए ताकि वो यहाँ से चले जाए। जोनाथन, मुझे आशा है कि तुम्हें याद है हमारा मेन नियम। हमारा परिवार बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन निर्दयता नहीं। तुम्हें जाना होगा। क्या? तुम्हें जाना होगा अभी। पापा ये क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा मेरा हूँ। अब कोई बेटा नहीं है। बाहर निकलो। पापा बाहर निकलो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? माँ मेरी मदद कीजिए। आप पागल हो चुके हैं हर कोई। एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत बुरा लग रहा है कि हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांगने वाला हूं, लेकिन क्या तुम हमारे घर पर रहोगी? प्लीज, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तुम दोनों। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा अपने दादा और दादी के साथ। सुनो, जॉनी हमारा बेटा है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। आई एम सॉरी। किसी को नहीं पता कि नकाब के पीछे कौन छिपा हुआ है। एनी, मुझे आशा है तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने गलती की है, मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने सही समय पर अपनी गलती सुधारी। मिसेस कैंपबेल, मिस्टर कैंपबेल, इसके कोख में भी आपके बेटे का बच्चा है। आप इसकी मदद करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने एक बहादुरी का काम किया है यंग लेडी। बिल्कुल, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे का। हमने आज हमारा बेटा खो दिया है, लेकिन बदले में 2 पोते पाए हैं। पास आओ बेटा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि जॉन ने मुझे आज बताया था कि तुम्हें एक बेटा होने वाला है। ये एक लड़का है। हे भगवान, हमें इसके लिए जश्न मनाना चाहिए। हमारे पास अभी भी पूरा केक बचा हुआ है पार्टी का। हाँ, और बहुत सारा शैंपेन भी। मैरी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं पी सकती। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जरूर।